अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कीर्ति आजाद को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसद कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दिया। पार्टी की प्रेस रिलीज में कहा गया कि कीर्ति आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सस्पेंड किया गया है, यानी कीर्ति आजाद की छुट्टी। हालांकि निलंबित किया गया है अभी। बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए। जाहिर सी बात है, झंडा बुलंद करके बैठे थे कीर्ति आजाद अरुण जेटली के खिलाफ। यानी संसद का सत्र खत्म होने के साथ ही कीर्ति आजाद की छुट्टी। आखिरकार वही हुआ जिसके कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने निलंबित कर दिया है। कहा जा रहा है कि कीर्ति आजाद को पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जाने की सजा अमित शाह ने दी है। कीर्ति आजाद ने डीडीसीए में कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए बार बार अपने हमले का निशाना तत्कालीन डीडीसी अध्यक्ष अरुण जेटली पर साधा था। कीर्ति आजाद को सस्पेंड करने की बड़ी वजह रविवार को कीर्ति आजाद की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी माना जा रहा है, जिसे उन्होंने पार्टी मुखिया अमित शाह के मना करने के बावजूद किया था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर अरुण जेटली का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में जेटली को कसूरवार ठहराया था। हम लोगों ने जो टेंडर्स वगैरह जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदते हैं, आइदर टेंडरिंग। कीर्ति आजाद बार बार डीडीसीए घोटाले की जांच की मांग पर अड़े हैं। और तो और संसद के शीतकालीन सत्र में सदन में जेटली पर तंज तक कसा था। कीर्ति के हमले से जेटली की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा था। आम आदमी पार्टी ने भी कीर्ति आजाद के आरोपों को हथियार बनाकर हमला शुरू कर दिया है। ऐसे में पार्टी पर जेटली का आजाद के इस्तीफे के लिए दबाव बनाना लाजमी हो गया था और नतीजा बीजेपी सांसद के निलंबन के रूप में सामने है। फैसला अमित शाह और बीजेपी महासचिव रामलाल की दूसरे वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया गया। हालांकि सुबह तक कीर्ति आजाद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की बात दोहराई थी। मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहा हूं और लड़ूंगा। इसी वजह से और भी बहुत सारे महकमे मैंने चिट्ठियां लिखी हुई हैं, वह भी फॉलो अप करूंगा। अब नजरें कीर्ति आजाद की ओर इनायत है। निलंबन के बाद रुख नरम होता है या फिर हमला और सख्त होगा? दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी का कीर्ति आजाद के निलंबन पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। जिस प्रकार की अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया लोगों ने चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, चुनाव के दरमियान, और पार्टी को जिस असहज स्थिति में लाके खड़ा किया है, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि राज्य पार्टी को ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार केवल सांसदों पर कार्रवाई करने का अधिकार केंद्रीय पार्टी को है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया था और कार्यकर्ताओं की भावना जो है ये उसका प्रकटीकरण था। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने और कीर्ति आजाद को सस्पेंड किया। अरुण जेटली के विरुद्ध जाने पर कीर्ति आजाद को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन दिन में कीर्ति आजाद को हीरो बता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी जेटली के खिलाफ निशाना साधा है। क्या अब सस्पेंड होने की बारी शत्रुघ्न सिन्हा की है? डीडीसीए मामले के बहाने जेटली पर शॉटगन के बोल। तो शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं पार्टी के खिलाफ। अब पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए क्या शत्रुघ्न सिन्हा का भी नंबर लगने वाला है? सवाल यह खड़ा होता है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा शुरू से लेकर अभी तक निरंतर बोलते आए। पिछली बार कब बोला था? जब सीबीआई रेड हुई थी, तब उनका यह कहना था न जाने ये राय किसने दी है। क्या कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने, आइए देखते हैं। जिन लोगों के खिलाफ या जिनके बारे में भ्रष्टाचार की बातें की गई, उस भ्रष्टाचार पे रोकथाम लगे, उसकी जांच पड़ताल हो और सच्चाई और पारदर्शिता का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। बेदाग छवि के रहे हैं अभी तक अरुण जेटली, इतना बढ़िया उनका नाम रहा है, इतना बढ़िया उनका काम रहा है। तो अगर वो इन चीजों से उभर कर अडवाणी जी का अनुसरण करते हुए या प्रधानमंत्री जी का आदर और सम्मान में उनकी बातों को समझते हुए अडवाणी जी के पथ पर चलकर आगे बढ़ें और आगे उभर कर सामने आए, तो मैं समझता हूं उनके लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जेटली के खिलाफ जाने की सजा कीर्ति आजाद को मिल गई है, लेकिन वित्त मंत्री की मुसीबत
बढ़ाने के लिए अब पूर्व आईपीएस केपीएस गिल भी सामने आ गए हैं। केजरीवाल को लिखी एक चिट्ठी में गिल ने आरोप लगाया है कि जेटली ने हॉकी इंडिया में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया। डीडीसीए के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप वित्त मंत्री अरुण जेटली के गले की फांस बनता जा रहा है। मुद्दे को हथियार की तरह थामकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जेटली के खिलाफ प्रदर्शन किया। कृष्णा मेनन मार्ग और तुगलक रोड दोनों जगह। भ्रष्टाचार की आम आदमी की लड़ाई है और ये कल सदन में भी लड़ी गई, विधानसभा में, आज सड़क पे भी लड़ी जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई कोई सिंबॉलिक या दिखावे की नहीं है। ये हकीकत में जो भ्रष्टाचार जड़ें अपनी फैला चुके हैं उसे उखाड़ने के लिए आज हम यहाँ तक आए हैं। डीडीसीए में हो रही अनियमितता पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को घेरने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। सदन से लेकर सदन के बाहर तक आम आदमी पार्टी के जो हमले हैं वो लगातार तेज हो रहे हैं। गैरों और अपनों के बीच फंसे वित्त मंत्री की मुसीबत बढ़ाने की कतार में पूर्व आईपीएस केपीएस गिल भी शामिल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी जिसमें दावा किया है कि जेटली ने हॉकी इंडिया में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी बेटी को लीगल कमेटी में काउंसलर बनवाया और उन्हें मोटी तनख्वाह भी दिलवाई। उस वक्त जेटली खुद हॉकी इंडिया लीग के सलाहकार थे। गिल का दावा है कि इसके लिए खुद जेटली ने भी भारी भरकम रकम खर्च की थी। जेटली पर हमले के लिए विपक्ष एकजुट है, लेकिन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने पलटवार मुहावरे से किया है। कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अब गिल साहब, यू मिसयूज द फैसिलिटीज। ये मिसयूज की बीमारी आपके टाइम तक थी, जब से आप हटे हो दिस मिसयूज एंड एवरीथिंग हैज बीन किक्ड अप। सवाल यहाँ यह भी है कि केपीएस गिल ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी थी। एक साथ ही तमाम आरोपों की बारिश कैसे शुरू हो गई। वैसे वित्त मंत्री के लिए फिलहाल मानसिक मुसीबत जरूर बढ़ गई होगी। दिल्ली से अमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच